हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ मंदिर, क्योंकि आज मेरी सोना पूरे 2 महीने की हो गई है। तो हम लोग गए थे हनुमान मंदिर, और उसके बाद हम लोग पास में ही मेला लगा था, वहाँ पे चले गए थे। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के झूले लगे हुए थे। और यहाँ पे जो बचपन में हम छोटे छोटे जो पैकेट में मिलता था, इमली का और खट्टा मीठा और पता नहीं क्या क्या, वो सब यहाँ पे बिक रहा था। तो मैंने उसमें से भी कुछ पैकेट खरीदा। फिर उसके बाद ये वाला झूला है, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा था देखने में, क्योंकि ये आप जब बैठ जाएंगे ना, उसके बाद ये पूरा रोटेट हो जा रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और ये बड़ा वाला झूला है, तो ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हस्बैंड तो मेरे से बोल रहे थे झूलने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और बाबू भी साथ में थी, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और ये वीडियो जो है, ये क्लिप जो है, वो दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे हम लोग, जो हमारी भतीजी हैं, उनका बर्थडे था, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। तो यहाँ पे हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं किसको क्या खाना है। तो फाइनली हम लोग अपना ऑर्डर दे चुके हैं, और केक वगैरह सब कुछ घर पे कट हो गया था। तो बाहर हम लोग सिर्फ डिनर के लिए गए थे। और जो केक कटिंग वाला क्लिप है, वो मेरे पास नहीं था, तो मैं उसको नहीं इसमें अटैच कर पाई। बस यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टर अपना मंगाए थे, वो चीज़ आ गया है। तो अब उसको हम लोग खाएंगे, फिर उसके बाद जो मेन कोर्स है वो खाएंगे। और मुझे तो बाहर का खाने से डर ही लग रहा था, क्योंकि बाबू को फीड कराना रहता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मदर जो खाएगी उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो इस चीज़ का वो हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाई, क्योंकि बाहर गए हैं तो उस तरीके से तो जो आप घर पे खा रहे हैं वो चीज़ तो बाहर नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम दोनों लोगों ने अपने लिए पराठा और छोले मंगाए। तो यहाँ पे हम दोनों लोग खा रहे हैं, इसको मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ। साथ में बाबू भी हैं गोद में। और जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, तो ये उठ जाती हैं। मुझे इनको गोद में ही लेके खाना पड़ता है, क्योंकि फिर ये किसी के पास चुप ही नहीं होती हैं। तो मैं इनको यहाँ पे ली हूँ, और ये जग गई हैं, तो मैं किसी तरीके से अपना खाना फिनिश कर रही हूँ। हाँ जी, तो डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और जब हम लोग बाहर निकले, तो देखे कि बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर हम लोग, वैसे तो घर से बाइक से आए थे, तो फिर अगर बाइक से जाते तो पूरा भीग जाते। साथ में बाबू थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटो बुक किया, और उसमें हम सभी लोग गए। बाकी जो लोग बाइक से आए थे वो लोग बाइक से निकल गए। The next day. और ये बाबू के चाचू हैं। और आज घर में रुद्राभिषेक की पूजा, तो सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बाकी पंडित जी यहाँ पे आ गए हैं, और वो भी पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और पूजा में मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों लोग को बैठना था। तो यहाँ पे मैं उनके पैर में लगा रही हूँ महावर, फिर उसके बाद मैं अपने पैर में लगाऊंगी। और आज के दिन भी बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो ये गोद में लिए हैं, लेके बैठे हुए हैं। तो मैं फटाफट उसको लगा रही हूँ, ताकि ये रोए नहीं। पतिदेव को लगाने के बाद मैं भी अपने पैर में फटाफट लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए भी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं जब लगा ली, उसके बाद ये दोनों मैडम लोग आ गई, और ये लोग बोलने लगे कि नहीं चाची, मेरे भी पैर में लगाइए। तो मैं एक एक करके दोनों लोग को लगा दी, और उसके बाद जाके फिर मैं पूजा में बैठी। और जो मेरी सोना है, मुझे पूजा के समय परेशान ना करे, उसके लिए मैं पूजा में बैठने से पहले ही उनके लिए थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला मिल्क बना दी थी और बॉटल में रख दी थी, जिससे कोई भी अगर उनको भूख लगता है, वो रोती हैं, तो कोई भी जो भी रहेगा, मम्मी, बुआ या फिर चाची, जो भी रहेगा वो उनको पिला देंगी। और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगा पूजा करने में। वैसे तो रुद्राभिषेक में टाइम लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश की कि बहुत शॉर्ट तरीके से आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं, वैसे हम अपनी पूजा कर रहे हैं।
प्रार्थना पूर्वक अनंतानंद गौरी नमस्कारान् समर्पयामि। नमः भूर्भुवस्वः गौरी हरिषाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंतानंद गौरी नमस्कारान् समर्पयामि। नमः। ओम प्रमादात् करोतां कर्म प्रत्यवेदाधरे। शादी के बाद दूसरी बार मुझे रुद्राभिषेक की पूजा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत लकी हूँ कि बाबा मुझे इस लायक समझें और मैं इस पूजा में बैठ सकी। एंड यहाँ पे बाबा का अभिषेक हो रहा है, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिनका नाम मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे पंडित जी जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। वैसे तो रुद्राभिषेक की पूजा और पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बस सबकी छुट्टी देखनी थी क्योंकि जब सब लोग घर पे रहेंगे तभी तो ये पूजा संभव है। तो यहाँ पे भाभी जो लखनऊ में रहती हैं वो भी आई थी, उनका भी छुट्टी देखना ज़रूरी है और वो मेडिकल फील्ड में है तो ये भी है कि छुट्टी जल्दी वहाँ पे मिलता नहीं है और जब मिलेगा तभी सब कुछ संभव है। तो फाइनली मिल गया, जब आई तब ये डेट डिसाइड हुआ। मैंने बहुत जगह देखा है कि रुद्राभिषेक की पूजा में जो शिवलिंग बनता है वो पंडित जी लोग मिट्टी से बनाते हैं और बाकी जो छोटी छोटी उसमें मूर्तियाँ होती हैं उन सबको बारीकी से मिट्टी से ही बनाते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी अपने साथ में शिवलिंग लेके आए थे और एक एक करके सभी लोग यहाँ पे बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बाबू को सभी लोग एक एक करके ले रहे थे क्योंकि उनको भी संभालना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे जब भाभी पूजा में बैठी हैं तो मम्मी गोद में ली हैं और जब मम्मी आएंगी अभिषेक करने के लिए फिर उसके बाद भाभी लेंगी, तो एक एक करके ऐसे ही बाबू को ये लोग संभाल रही थी, जिससे मुझे भी पूजा में बैठने में इजी हो रहा था क्योंकि अगर वो रोती तो फिर मैं पूजा में नहीं बैठ पाती। और यहाँ पे बाबू को जो मैंने फार्मूला मिल्क बनाया था वो भाभी पिला रही हैं। अभिषेक होने के बाद यहाँ पे पंडित जी बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने बाबा का श्रृंगार किया था। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, बाबा का दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। और बस बाबा हम लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, घर में सुख शांति ऐसे ही बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें। यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि घर में जब भी पूजा पाठ होता है ना, तो घर में से जो भी नेगेटिव वाइब्स होती है ना वो दूर हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि घर में मेरे सुख शांति बनी रहे, चाहे मेरा मायका हो या मेरा ससुराल हो, हर जगह सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाबा से और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इन लोग की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ में आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन जो खुशी है ना वो आप अपने अच्छे कर्मों से ही पा सकते हो। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक जो है हम लोगों को खुश रख सके और बस हमारे कर्मों से, हमारे वाणियों से किसी को तकलीफ़ ना हो।
फाइनली यहाँ पे हम लोगों की पूजा संपन्न हो गई है और अब पंडित जी प्रसाद देंगे और प्रसाद लेने के बाद हम लोग पूजा में से उठ सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का गठबंधन हुआ था वो पंडित जी खोल रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ सकते हैं। तो बाबू भी पीछे उठ गई हैं, आप देख सकते हैं मम्मी की गोदी में हैं और इतने देर तक वो मतलब परेशान नहीं कि इस चीज़ का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे से पूजा संपन्न हो गया। तो यहाँ पे पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया है और बस अब हम यहाँ से जो प्रसाद है वो लेके उठेंगे। तो यहाँ पे पतिदेव को भी प्रसाद मिल गया है। बाकी उसके बाद हम लोग को रक्षा सूत्र पंडित जी बांध रहे हैं और अभी मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि बाबू अभी बहुत छोटी हैं और मेरा पूरा टाइम उन्हीं में बीत जाता है एंड अभी उनका तबीयत भी नहीं सही है। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया है, डॉक्टर ने बोला कि अभी उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो मेडिसिन वगैरह मैं लेकर आई हूँ। लेकिन बच्ची हैं तो थोड़ा धीरे धीरे ही आराम होगा और बस उनमें मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे मम्मी लेके उनको बैठी हैं, टीका लगवाएंगी। तो यहाँ पे मैं ही टीका लगा दी और उसके बाद रक्षा सूत्र पंडित जी बोले कि अभी बहुत छोटी हैं, बांधने से जब पानी वगैरह पड़ेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानू ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।